किसी शायर ने कहा था दोस्तों कि अज़्म इंसान है कि बन जाए फरिश्ता, लेकिन अज़्म इंसान है कि बन जाए फरिश्ता, लेकिन हर फरिश्ते को ये हसरत है कि इंसान होता। मगर शायद आजकल के माहौल में ये शेर हम इंसानों पर मुनासिब नहीं लगता। कहते हैं कि जब इंसान हैवानियत पर उतर आता है तो हैवानों से ज़्यादा, जानवरों से ज़्यादा हैवानियत उसके अंदर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बनाते हैं मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और मैं मजबूरन जो है आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। शायद आपने भी न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया में देखा होगा कि हुब्बಳ್ಳಿ में जो इंसिडेंट हुआ 4 या 5 साल की बच्ची के साथ, इस हादसे से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मजबूरन मुझे आपके सामने इसके लिए एक अलर्ट मैसेज देना ज़रूरी बन गया है। और वो अलर्ट मैसेज क्या है, उस बच्ची के साथ क्या हुआ, ये तो आप जानते हैं, मगर फिर भी मजबूरन मैं आपके सामने वो हादसा दोहराना चाहता हूँ। वेलकम टू माई अनदर वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। फ्रेंड्स, एक 4 या 5 साल की बच्ची जब घर के बाहर खेल रही थी तो एक आदमी ने उसे किडनैप किया, उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसे जान से मार दिया। 4 या 5 साल की बच्ची बस। फ्रेंड्स, शायद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर, बट यहाँ पर मैं सैल्यूट करता हूँ हुब्बಳ್ಳಿ पुलिस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने उस हैवान को, उस जानवर को जो है एनकाउंटर कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या एनकाउंटर कर देने से ऐसे हादसे रुक जाएंगे? थोड़ा सोचिए, उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, उस बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसकी 4 या 5 साल की बच्ची के साथ ज़बरदस्ती हुई और उसने अपनी जान गंवा दी। फलने फूलने वाली उम्र थी, बड़े बड़े ख्वाब सजाए थे उसके माँ बाप ने कि मेरी बेटी को इतना पढ़ाना है, ऐसी ज़िंदगी देना है, मगर चंद घंटों में तमाम पासा पलट गया। उस हैवान ने उसे किडनैप किया घर के बाहर से, जो बाहर खेल रही थी, उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसे जान से मार दिया। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है, छुट्टियां चल रही हैं, हॉलीडेज़ चल रही हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, अपने बच्चों को, अपने छोटे फूलों को अकेले कहीं भी मत भेजें। चाहे गली में हो या बाहर पार्कों में हो, मैदानों में हो, वो जहाँ जाना चाहें उनके साथ जाएं, उनकी हिफाजत करें, वरना इसका बड़ा खामियाजा अदा करना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे आज ये बताने पर अफसोस हो रहा है कि उस बच्ची की जान चली गई। बच्ची तो नहीं आने वाली, मगर उस हैवान को जो सज़ा मिली वो उस काबिल था, उस लायक था। चाहे सियासतदान के फैमिली में से कोई ऐसी हरकत करे, चाहे कोई बड़ी सेलिब्रिटी के फैमिली से ऐसी हरकत करे, कोई बड़े अमीर आदमी के फैमिली में कोई ऐसी हरकत करे, तो उसे एनकाउंटर ही कर देना सही है। जी हाँ, एनकाउंटर कर देना सही है। ऐसा नहीं है कि उसे अरेस्ट किया, कोर्ट को प्रोड्यूस किया, फिर सिफारिशों के साथ पैसे खिलवा कर जो है वो फिर छूट कर आ जाते हैं जानवर और हमारे माहौल ख़राब कर देते हैं। ऐसे हैवान, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं फिर से सैल्यूट करता हूँ हुब्बಳ್ಳಿ पुलिस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने उसे एनकाउंटर किया है। तो कहने का मतलब इतना है, बस अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। छुट्टियों में जहाँ पर भी जाएं साथ जाइए। अब सिटीज़ में तो माँ बाप साथ में जाएंगे, मगर उन बच्चों का क्या जो खरियों में, विलेजेस में एक गांव से दूसरे गांव चलते हुए पैदल जो है स्कूल में जाते हैं, उनकी हिफाजत कौन करेगा? सरकार को चाहिए कि इसके लिए कानून बनाए ऐसे लोगों के लिए।
आज बच्चों के साथ स्कैम हो रहा है, बच्चों के साथ ज़बरदस्ती हो रही है, बच्चों की जान ली जा रही है। औरतों का तो पहले ही अल्लाह मालिक है। हमारे देश में औरत सेफ नहीं है, तो आप जानते हैं। मगर थोड़ी बहुत गलती औरतों की भी है, लड़कियों की भी है, क्योंकि समाज के अंदर वो जिस तरह रहना चाहती हैं उस तरह अगर रहेगी तो किसी आदमी की गलत नज़र उस पर नहीं पड़ेगी। जिस तरह से कपड़े पहने जाते हैं, जिस तरह से जिस्मों की नुमाइश की जाती है, इससे मजबूरन आदमी जो है अट्रैक्ट हो जाता है। गलती औरतों की भी है, लड़कियों की भी है। अब ये मसला नहीं है, मसला बच्चों पर आ गया है। ऐसे हैवान, ऐसे जानवर जो है, मुझे गालियाँ आ रही हैं मगर मजबूरन मैं गाली नहीं देना चाहता, इसलिए जानवर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ नाराज़ मत होना। ऐसे जानवर के साथ ऐसे ही जो है उनका अंजाम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इंटीमेट करता हूँ आपको, अपने बच्चों की हिफाजत करें, क्योंकि आपके फूल आपके गुलशन की खुशबू हैं। आपके गुलशन के फूल को मुरझाने मत दीजिए। उन्हें अभी फल फूलना है, अपनी ज़िंदगी बनाना है। मुझे अफसोस हो रहा है उस माँ के बारे में जिसने अपनी बच्ची खोई है, उस बाप के बारे में जिसने अपनी लाडली खोई है। बहुत अफसोस हो रहा है। मैं तो उनके दुख में शामिल नहीं हो सकता, मगर इस वीडियो के ज़रिए से मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे जानवर के साथ बदतर से बदतर सलूक किया जाए, बदतर से बदतर सलूक किया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।